चालू करेंगे, यहाँ से ऑफ करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो, पूरा डाउन करो नीचे। ये रिमोट है, रिमोट में एक अप का बटन है, ऊपर जाएगा, ये रेड है, इससे डाउन होगा। अगर आपका मशीन चलाते समय जैसे आपने ऊपर लिया, मशीन डायरेक्ट दबने के बाद ये बटन दबा रहता है तो डायरेक्ट हो जाता है। तो आप या कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इमरजेंसी मारो। इमरजेंसी मारने के बाद ये जो है आपको फिर मशीन, आप बटन दाबोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लगने के बाद इसको आपको अनलॉक करना है, यही फंक्शन होता है इसका। तो सबसे पहले इसको अनलॉक करने का पता होना चाहिए और अच्छी तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वर्कर या ऑपरेटर टेक्नीशियन आता है तो खींच देता है, खींच देता है। तो ऐसा नहीं लगा है, और भी दाब के जब छोड़ेंगे छूट जाएगा, चलने लगा। एक पैनल है, इसमें इसकी सप्लाई जाती है ऊपर से, ऊपर पैनल है, इसकी इनकमिंग सप्लाई नीचे है। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ से भी सारे फंक्शन हैं, ठीक ना। आपको ऊपर ले जाने का, नीचे करने का, बाईपास करने का, ठीक ना। और यहाँ पे भी इमरजेंसी है, जैसे अगर एक इमरजेंसी एक काम न करता है तो आप यहाँ से भी इमरजेंसी बटन यूज करेंगे। तो ये पैनल में आपको सारा फंक्शन मिलेगा। ये होता है चलाने से पहले पहले इसको चेक करने का। तो रिमोट से पैनल, उसके बाद आप फंक्शन को फिर चेक करो कि हमारा जो फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे चलते चलते लेफ्ट साइड में डाउन हो जाता है तो सेफ्टी लॉक, टिल्ट, ताकि पूरी तरीके से डाउन ना हो। फिर सेम वैसा ही दिया है, सेम आप इधर भी आओगे तो आपको ऐसा ही दिया है। जैसे आप ऊपर हो गए तो ऐसा होता है कि डाउन हो जाता है चलाते चलाते, या मैनुअली हम जब यूज करते हैं डाउन होता है। तो सेफ्टी लॉक और सारे चल हो जाएगा। हाँ, ये जैसे डाउन हो गया, इसका टिप लग गया, लग गया है, काम नहीं करेगा। यहाँ पे उसका बाईपास बटन दबा के ऊपर लेवल में हो जाएगा, काम ठीक है। उसी तरह उसका लिमिट बनेगी, ऊपर वाला लिमिट, ये ऊपर वाला लिमिट है। अगर मशीन डायरेक्ट हो गया ना तो बटन नहीं दाबूंगा, तो मैं दाबूंगा ना। ये लिमिट इसलिए दिया है कि आप चलाते समय किसी में अगर टच होता है तो मशीन आपकी ऊपर में प्लेट ऊपर तक नहीं जाएगी। ऐसा दाबूंगा, इसका भी वही प्रोसेस है। ये इतना में जो है कट गया, इतना ज़्यादा नहीं झुकेगा। इसमें वही लिमिट है, लिमिट काम करता है। ये मैनुअल है, अगर ऊपर से लाइट कटा गया, मतलब आने का सीधा नहीं है, लाइट नहीं है, तो आदमी इससे आ सकता है। इसलिए मैनुअल है, एक इधर खड़ा हो, एक इधर खड़ा हो। जैसे मैनुअल ऐसे फंसाएंगे। मैनुअल में मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको लाइट चला जाएगा, ठीक ना, लाइट चला जाएगा, ये कील है। अब देखो आपको इसमें क्या होता है ना, ये रहा, इधर है शायद, ये है, ये आगे है ना। अभी क्या है ना, सही है ना, इतना ही जाएगा ना। आप लगाओ। अब हम दोनों के अंदर ना बॉन्डिंग होनी चाहिए, मतलब होता है ना, ज़्यादा नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। ठीक है, 1 2 3 एक साथ दबाना है। तो जब दोनों आदमी काम करेगा, हेल्पर और टेक्नीशियन, हेल्पर और ऑपरेटर जो है उनको एक साथ, मिस्त्री, ठीक ना। तो अभी कभी कभी क्या होता है, इन्होंने ज़्यादा दबा दिया, मैंने दबा दिया, सडनली नीचे आएगा। नीचे होने के बाद फिर वही जो है टिल्ट लग जाता है। पहले टिल्ट लगता है, ठीक ना। टिल्ट लगने के बाद वही जो है डाउन होने पर रुक जाएगी। फिर ये मैनुअल किसी तरह से ठीक नहीं होगा जब तक लाइट नहीं आएगा। ये इसका सबसे बड़ा
मेरिट समझ लीजिए, क्योंकि जैसे है वैसे फिर हम फंसे रहेंगे, फिर टेक्नीशियन आएगा फिर मैनुअली कुछ करेगा तो ही सही होगा। ये मैनुअल है, मैनुअल पावर जाने पे ही यूज करना है, ऐसे भी आप चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैनुअल नहीं, अगर कुछ काम नहीं कर रहा, रिपेयर को नहीं समझ में आ रहा तो मैनुअल आ सकता है। और सेफ्टी लॉक दिखा थोड़ा बाईपास में। हाँ, जैसे सेफ्टी लॉक दूसरा पैरामीटर है सेफ्टी लॉक। सेफ्टी लॉक का मतलब है कि हम टिल्ट लगने के बाद ना एक और लेयर सेफ्टी है, हम उसको बाईपास कर रहे हैं, मतलब और नीचे ला रहे हैं। तो ये दो ये टिल्ट लग गया, इसको बाईपास दबा के इसके सेफ्टी लॉक मतलब ये है कि हम उसको अगर कुछ इंटेंसली कर रहे हैं जानबूझ के, ये बाईपास कर दिया फिर नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे तो फिर ये आके रुक जाएगा, सेफ्टी लॉक पे रुक जाएगा। जो ये सेफ्टी लॉक है, ये पूरा सेटअप जो है ना, ये पूरा सेटअप ये सेफ्टी लॉक है। जिनको देखिए तो जो है ना, ये जो है लूज है, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा तो सब्जी को लॉक नहीं हुआ है, ये लूज है तो आपको लॉक हो गया। कौन सी ये वाली? हाँ हाँ, ये भी ना, ये भी ये यहाँ से लूज हो गया, ये लूज हो गया और थोड़ा सा केबल आगे निकल के स्विंगिंग टाइप का लूज हो जाएगा। तो डायरेक्ट जैसे कभी क्या होता है कि जब मशीन जब हीट लगता है तो फिर लगता है कि एक स्टेप आके नीचे तब लोग, ऐसा नहीं है। जब यहाँ से कोई बाईपास करेगा तो नीचे आएगा फिर रुक जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसको सही किया जाएगा। ये मशीन का फंक्शन है। ये जब ये मशीन चलेगा, जब अभी यहाँ पे लाइट रखा है, जब यहाँ पे कुछ काम होगा तो यहाँ पे दो लाइट लाइन लगेगा। लाइट लाइन दोनों जो है ऊपर बंधेगा, पूरा फिक्स स्ट्रक्चर के साथ में बढ़िया से नीचे बंधेगा। बेल्ट पहनना, बेल्ट पहनने के बाद जो रस्सी अपने पीछे रहेगा उसमें रोप रेस्टर होता है, फाल अरेस्टर बोलते हैं उसको, फाल अरेस्टर रहेगा उसमें, साथ में से कनेक्ट करके फिर हमको जाना है। तो जो बंदा आएगा अगर नया है, फर्स्ट टाइम है, तो उसको थर्ड पार्टी से ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद उसको कार्ड मिल जाएगा, देन अलाउ करेंगे, उसके साथ एक हेल्पर देंगे, फिर एक टेक्नीशियन चेक करेंगे और ऑपरेटर को भी एक इंटरनल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे इकट्ठा करके दे दिया। ज़्यादा जानकारी नहीं है, दिक्कत आ रही है, कुछ इंटरनल हमें फेस हो रहा है तो उनको जानकारी करके रिलीज कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन है। और कुछ पूछना है, कोई डाउट अपने तरफ से बोलो। ये कितने डिग्री पे ये टिल्ट करेगा? 2 से? अच्छा है। अब जो आपका है यहाँ दिखाओ, यहाँ पे आपको लिखा है लॉक एंगल 3 से 8 डिग्री पर, ठीक ना। ये सेफ्टी लॉक है, इसका हर साल जो है सेफ्टी लॉक का भी इंस्पेक्शन होता है, इसका मेंटेनेंस होता है। ये लोग खोलते हैं, देखते हैं और देखने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सही करते हैं या मेंटेनेंस भी करते हैं। सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो भी सही करते हैं। इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट लोड लिखा हुआ है ना। टिल्ट जो बोल रहे हैं 3 से 8 डिग्री है। ये रोप की डाया जो है 9.1 है ना। और ये 2 मोटर है, एक मोटर एक इससे, दोनों मोटर के सपोर्ट से ऊपर और नीचे जाता है। इसमें सप्लाई की बात करें तो 440 वोल्ट आता है, ठीक ना। और इसमें टर्निंग स्विच है, आपको लेफ्ट करके चेक करना है तो लेफ्ट किए, डाउन करें, उस साइड डाउन करना है तो इस साइड घुमाना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी आपको बता दिया है, ठीक ना। ये आपका टर्निंग स्विच है, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट जाएगा, राइट करेंगे उस साइड आएगा, सेंटर में करेंगे बटन दाबेंगे फिर पूरा आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद से इसमें नीचे भी आरसीसी भी है, इसको बटन ट्रिप करेंगे, आरसीसी आवाज़ आएगा, देखो आवाज़ आया। ये बटन है, टेस्ट बटन दाबेंगे, आरसीसी भी मेन है, चेक करना है क्योंकि बारिश के मौसम में या कुछ कट गया, कुछ इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैनल में भी फायर हो जाता है, तो उस वक्त जो है ऑपरेटर घबरा जाते हैं क्या करें क्या न करें। तो इसके लिए इमरजेंसी बटन है, आपको रोक लो, यहाँ से आप मशीन को बंद कर लो या इसको खोल के अंदर से ट्रिप कर लो, ये सारी व्यवस्था है, ठीक ना। और इसमें एक चीज़ है कि सेफ्टी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि इसमें स्टंट नहीं करना है, ओवर हैंगिंग ओवर लूज नहीं होना, इसके ऊपर बैठना नहीं है। जो डू एंड डू नॉट का खास तौर से केयर करना है, नहीं तो कोई भी मशीनरी अगर आपकी अच्छी चल रही है, आप डू एंड डू नॉट का केयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ दुर्घटना घटना आज के लिए ये, ठीक है, समझ में आया?